हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होगे, मज़े कर रहे होगे, कोडिंग कर रहे होगे, है ना। लेक्चर को भी इंजॉय कर रहे होगे, साथ साथ आप कोडिंग भी कर रहे होगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि सी प्लस प्लस का हमारा एक फंडामेंटल टॉपिक है, जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इसका यूज़ आगे बहुत सारे कंसेप्ट आने वाले हैं जिसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इसको बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, समझेंगे हम इसके बारे में। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, कैसे कंट्रोल शिफ्ट होता है। जैसे हम जानते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है ना, तो स्टेप बाय स्टेप चलती है। तो हम लोग उसको स्टेप को कैसे हम जंप करा सकते हैं, जंपिंग स्टेप क्या होते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे कैसे जाया जाता है, कैसे कोई चीज़ कोई स्टेटमेंट हमें प्रिंट कराना है, कोई नहीं कराना है, कैसे स्किप करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाला। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इसको अगर पढ़ लोगे तो समझ लो हम लोग आज लेवल 2 पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑपरेटर वाली चीज़ मैं इस वाले लेक्चर के बाद दूंगा, सो दैट आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसलिए और कोई रीज़न नहीं है ना। तो बने रहो लास्ट तक, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक देखना यार, ज़रा से स्किप नहीं करना, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ बोलूँ और आप वो चीज़ मिस करो तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो समझ में। हाँ, तो लास्ट तक रहना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। तो यार आज हम बात करने वाले हैं जो कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले क्या होता है कंट्रोल स्टेटमेंट, समझो। कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी ना, कि हमारा जो होता है कंट्रोल के बारे में समझना चाहिए। कंट्रोल के बारे में समझने का मतलब ये है कि कैसे हमारा कंपाइलर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करता है। जैसे एक लाइन पहले हुई, फिर उसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर उसके बाद वाली होगी, है ना। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो कैसे हम क्या करें कि हमारे फर्स्ट वाली लाइन जैसे हमने जो है यहाँ देखते हैं, जैसे हमने क्या कि जैसे हमारे पास 1 2 3 लाइन है, ठीक है, थर्ड वाली हमारे पास ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये वाली लाइन चले, ये वाली लाइन नहीं चले, ये वाली चले। एक और दो और हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, हम कह रहे हैं ये भी चले, ये लेकिन ना चले। ऐसा हो सकता है, इससे पहले तो आपने देखा नहीं होगा। अगर आपकी ये लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज है तो आपने इससे पहले तो नहीं देखा होगा ना कि कोई स्टेटमेंट हमने, या हमने ही इस अपने लेक्चर की जो सीरीज़ है इसमें बात करी हो कि हमने कोई स्टेटमेंट ऐसा हुआ जो स्किप करा है, मतलब कि हमने चलाया ही नहीं है। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं होगा, है ना। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि कोई स्टेटमेंट कैसे हम चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, कौन सा एग्जीक्यूट करना है, कौन सा एग्जीक्यूट नहीं करना है, ये हम पे डिपेंड करेगा। एज अ प्रोग्रामर हम उसे स्किप करा सकते हैं और किसी को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जैसे कोई नंबर हमें चेक करना है कि इवन ऑड होता है, इवन होता है या ऑड होता है, कोई पॉजिटिव है नेगेटिव है, किसी चीज़ को हमें बार बार कैसे रन कराना है। जैसे हमें प्रिंट कराना है, हमें लिखना आपका नेम, आपका जो भी नेम है, आपका नेम खुद का जो है आप चाहते हो 1000 टाइम्स प्रिंट हो, तो आप क्या करोगे, आप 1000 टाइम क्या बार बार लिखते बैठोगे सी आउट आपका नेम, सी आउट आपका नेम, ऐसे ऐसे तो नहीं मज़ा आएगा ना करने में। उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरी बात आती है कंट्रोल स्टेटमेंट की लूपिंग हम पढ़ते हैं। लूपिंग में कई तरीके की स्टेटमेंट होती है, वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, इस तरीके के लूप होते हैं, है ना। तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं सब। हाँ, फिर स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि वहाँ पर जो है हमारा कोई टेस्ट केसेस होता है तो कैसे हम लोग अगर हम कह रहे हैं कि हाँ हम 1 बोलें तो मंडे प्रिंट हो जाए, 2 बोलें तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाए, इस तरीके की चीज़ें जो है हम कर दें। या मंथ कह रहे हैं कि हमने 1 बोला तो जनवरी प्रिंट हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। 12 बोला तो दिसंबर प्रिंट हो जाए, इस तरीके से। हाँ, और बाकी नहीं प्रिंट हो, जो हम बोलें वही करें। तो सारी चीज़ें इन्हीं कंट्रोल स्टेटमेंट में ही आती हैं। तो हम उसका सबसे पहला स्टेप जो है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से समझो, इसके बाद वाला जो पार्ट होगा और अच्छे तरीके से, तो सो दैट वो भी समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं अपने, देखो ये तो बात हो गई हमारी कि इंपॉर्टेंट कितनी है इसकी, है ना, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। अब हम बात कर लेते हैं इसका सिंटैक्स वगैरह कैसे होता है लिखते कहते, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो है हमें पता होना चाहिए हम आखिर राइट कैसे करेंगे, है ना, हम राइट कैसे करेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं एक तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो इफ़ है ना, ये एक कीवर्ड है। क्या है, एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी बात कर रखा चीज़ों को। कीवर्ड मतलब ये है जो रिजर्व वर्ड होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, हर एक लैंग्वेज के कुछ ना कुछ की रिजर्व वर्ड होता है। आप उसे वेरिएबल नहीं बना सकते या किसी फंक्शन में फंक्शन नहीं बना सकते उस नेम का, इस तरीके से चीज़ें रिजर्व होती हैं, ठीक है, इसीलिए रिजर्व वर्ड बोलते हैं उसको।
तो यहाँ पर हमारा क्या है, इफ़ एक रिजर्व वर्ड है। यहाँ पर देखो इफ़ एक रिजर्व वर्ड है, इसके अंदर क्या होगा, एक कंडीशन होगी। कंडीशन का मतलब क्या है, एक कंडीशन सिर्फ दो ही चीज़ों पर डिपेंड करती है। क्या डिपेंड करती है, वो दो चीज़ें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ध्यान से सुनो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुआ करता था। आप अच्छे से सुनोगे तो आपको दोबारा इसको पढ़ने की भी नीड नहीं होगी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। जैसे इफ़ के अंदर यहाँ समझो, इफ़, ठीक है, इफ़ ये हमारा देखो आई, देखो हमने C++ लैंग्वेज पढ़ी है ना, कि एक ये केस सेंसिटिव होती है, मतलब स्मॉल आई लिखा हो, लोअर केस में आई लिखी हो तो लोअर केस में ही लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको हराइज करते हैं सबसे पहले, तो नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो अब जो है हमारा क्या होगा, इफ़ स्टेटमेंट स्मॉल आई इफ़, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, कंडीशन होगी। कंडीशन का मतलब क्या है, या तो ये ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। दो बातें मैंने बोली, ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। तो ट्रू कैसे होगी, फॉल्स का मतलब यहाँ पर क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए कि हम कब यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं उसको बताता हूँ, उससे पहले ये जान लो कि ये जो पैरेंथेसिस मैंने लगा रखा है ना, ये जो पैरेंथेसिस मैंने लगा रखा है ना, ये वाला, ये आप नहीं लगाओगे तो एरर आएगा, क्योंकि ये सिंटेक्स है। मैंने सिंटेक्स का मतलब भी समझाया था स्टार्टिंग में, कि जो है सिंटेक्स का मतलब होता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जो इनपुट दे के आउटपुट चाहते हैं वही आपको मिलेगा, अदरवाइज़ ये एरर थ्रो कर देगा, है ना। तो हमारा ये सिंटेक्स है। हमने क्या करा, इफ़ इसके अंदर कोई कंडीशन डाली, ये हमारा ट्रू हो सकती है, ये फॉल्स हो सकती है। अब ट्रू का मतलब क्या है, फॉल्स का मतलब क्या है, आप ये समझो। ट्रू का मतलब ये हुआ कि कोई भी इसका जो भी रिजल्ट आए, इसमें कुछ भी आ सकता, इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो, A+B भी लिख सकते हो, नो मैटर। ए की वैल्यू कुछ होगी, बी की वैल्यू कुछ होगी, ठीक है, जो भी होगा। हमने ये भी लिख सकते हो कि जो है, जैसे आप ये कह दिए कि 9/2 लिख दिए, तो क्या होगा, ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू 4 आएगी, है ना, इसकी वैल्यू 4। आप ये कह दिए कि हम बाई 3 और 3/5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ये 0 आई ना, ये नॉन ज़ीरो आई। तो आप इतना समझो, जो ट्रू का मतलब है ना, ट्रू का मतलब है कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा इसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रू का मतलब है कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू, कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू। यहाँ पर आप कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, ए की वैल्यू कोई, अगर ए की वैल्यू हमने दे रखा है 5, ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या रख सकते हो आप, ए रख सकते हो, डायरेक्ट ए रख सकते हो, ठीक है, ए रख सकते हो। लेकिन क्या है, नॉन ज़ीरो, इसका मतलब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू होने अब देखो, ट्रू का तो मतलब मैंने बता दिया कि ट्रू का मतलब क्या है। बस ये याद रखना कि नॉन ज़ीरो वैल्यू इसकी इस कंडीशन के अंदर होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो वैल्यू होनी चाहिए इस कंडीशन के अंदर। तो हमारा अगर ट्रू आ गया, ट्रू आने का मतलब क्या है, ट्रू आने का मतलब है तभी इसके अंदर की जो चीज़ें लिखी हुई ना, ये जो भी चीज़ें लिख रही हैं, जितनी भी कोड ले, देखो ऐसा नहीं है कि हमारा इफ कंडीशन हुआ, हमने कंडीशन डाला और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक ही कोड, नो 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 नो, दैट्स नॉट द राइट थिंग। इसमें जो है हमारे पास मोर देन वन n नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं, वो n नंबर ऑफ स्टेटमेंट डिपेंड करेंगे इस कंडीशन पे कि ये अगर ट्रू है तो चलेंगे, अगर फॉल्स है तो ये नहीं चलेंगे। अभी हम कोड करके देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। बस आप ये अभी कंसेप्ट समझो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जब हम कोड करेंगे तो आपके ताकि और अच्छे तरीके से क्लैरिटी आ सके। देखो एक बात और है, इफ़ कंडीशन हमने लिखा, ये ट्रू होगी, तो अगर आप यहाँ जैसे सी आउट लिख के करते हो ना, आप सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखो ना, एक ही स्टेटमेंट, तो आप यहाँ कर्ली ब्रैकेट जैसे मैंने यहाँ लगा रखा है ना, ये अगर नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा, ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप मल्टीपल लाइन लिख सकते हो, जैसे हमने एक सी आउट यहाँ लिखा, एक सी आउट उसके बाद भी हमने लिख दिया, एक सी आउट और भी लिख दिया, मतलब एक से ज़्यादा अगर हमने स्टेटमेंट इसके अंदर लिख दी ना इफ़ के बाद, तो वो सिर्फ एक को कंसीडर करेगा, बाकी को वो कंसीडर नहीं करेगा इफ़ के अंदर। मतलब देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है ना, यहाँ पे लगा रखा है, तो इसके अंदर हमें लिखना होता है। तो आप सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, तो आप इसको ओमिट भी कर सकते हो इस कर्ली ब्रेसेस को, अदरवाइज आप जो है अप्लाई करना। बट मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है ट्राई टू ऑलवेज यूज़ दिस कर्ली ब्रेसेस सो दैट यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर, है ना। तो इसमें यही है कि आप हमेशा जो है मोर देन वन स्टेटमेंट अगर यूज़ कर रहे हो तो आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ कर सको, ताकि वो स्टेटमेंट इफ़ के अंदर आए, वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इफ़ के अंदर आए, है ना। तो देखो अब ये थोड़ा सा देख लो यार, फ्लो चार्ट है, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा नीड तो नहीं है, लेकिन अगर आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। बस आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको इन सब की नीड ही नहीं पड़ेगी। देखो वही बात कह रहा कि यहाँ पर जो है मोर देन वन स्टेटमेंट, n नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो सकती हैं,
ये तभी ये एग्जीक्यूट होंगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। दो ही कंडीशन हो सकती है, ट्रू या फॉल्स, और मैंने बात कर ली है कि ट्रू होगी। अब फॉल्स का बात मैंने नहीं करी थी। फॉल्स का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर एक्सप्रेशन ज़ीरो आ गई, यहाँ पर एक्सप्रेशन ज़ीरो आ गई, यहाँ पर किसी भी तरीके से हमने जैसे हमने कहा ना अभी 5/6 हमने ले लिया, तो क्या होगा, इसके आंसर क्या होगा, 0 आएगा। तो आप यहाँ 5/6 अगर लिखोगे ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके अंदर की कंडीशन 0 है। 0 का मतलब है फॉल्स है। फॉल्स का मतलब है ये वाली इसके अंदर की चीज़ नहीं चलेगी, इसके बाद जो भी लिखा है वो चलेगा। लाइक यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा हो तो ये चल जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। क्योंकि ये इसके बाहर है, ये तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही, लेकिन ये इसके अंदर का एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन, इट टोटली डिपेंड ऑन दिस कंडीशन। तो यहाँ पे देख लो, ये हमारा क्या, ये वही कंडीशन है जो हमने लिख रखा था ना, इफ, ये वही वाली कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन है। अगर ये फॉल्स हुई तो देखो ये वाली चीज़, देखो ये इस फ्लो को समझो, इस फ्लो को समझो, ये वाली चीज़ मतलब नहीं चलेगी। कंट्रोल कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इस वाले जो हमने करली ब्रैकेट लगाया था, ये यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ की मतलब ये वाली चीज़ सारी स्किप हो गई, यहाँ की बात करें। जो भी यहाँ पर लिखा होगा उसके बाद जो भी लिखा होगा वो हमारा प्रिंट करने वाला होगा, प्रिंट तरीके का होगा, कोई एक्सप्रेशन कैलकुलेशन होगी तो वो एग्जीक्यूट होगी। मतलब ये वाली इसके अंदर की नहीं चलेगी अगर फॉल्स। लेकिन अगर ट्रू हुआ तो देखो ये एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर जो भी है वो सारा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। चलो हम देख लेते हैं यार उस पर जाके, उसमें जो है अपने कोड पे, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ गया है तो यार एक थम्स अप दे दो, है ना। और देखते हैं कोड करके। चलो हम एक ले लेते हैं, इफ़। मैंने कहा ना किसी चीज़ को प्रिंट कराना है या नहीं कराना है, किसी लाइन को चलाना है या नहीं चलाना है, वो टोटली डिपेंड करेगा आप पे, है ना, आप पे डिपेंड करेगा। तो एज ए प्रोग्रामर आप उसे एग्जीक्यूट करा सकते हो, नहीं करा सकते। अगर मैंने लिखा 12 ग्रेटर देन 0, अब ये बताओ ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन क्या है। चलो अभी एक लाइन लिखता हूँ ताकि आपको मैं वो बात भी समझा सकूँ जो करली ब्रेसेस की बात कर रहा था। ये कंडीशन क्या है, ये हमने रिलेशनल ऑपरेटर नहीं पढ़ा हुआ है कि हमने कौन सा बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, कौन स्मॉलर लार्जर, इन तरीके की चीज़ें को हम इसके बाद पढ़ेंगे, ताकि आपको इफ़ कंडीशन जब समझ लो तो उसमें उसका यूज़ आएगा, तो आप और अच्छे तरीके से उसको समझ सको, इसलिए मैंने नहीं बताया, है ना। तो आप बस ये इतने सारी चीज़ें इतनी तो पता ही होगी कि ये ग्रेटर देन का साइन है, तो इसका मतलब हुआ 12 ग्रेटर देन, मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ क्या बात हो रही है, तो 12 ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें होंगी ना सब चलेंगी। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि क्या हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सी आउट, ठीक है, हेलो नूर, ठीक। यहाँ पर हम लोग एक एल भी लगा देते हैं, ये हमने सेव करा, देखो इसका रिजल्ट आएगा हेलो नूर, क्योंकि वो ट्रू है, क्योंकि क्या है वो ट्रू है। आप देखो यहाँ पर, है ना, ये प्रिंट आया। अब देखो यही चीज़ मैं फिर से कॉपी कर देता हूँ नीचे। अब देखो मैंने 2 बार लिखा। अभी इससे पहले हमने जो भी कंडीशन पढ़ी है, जो भी लेक्चर पढ़े हैं, उसमें हम क्या करते थे, 1 बाई इसको ऐसे पढ़ी, इसको हटाओ, इसको अभी छोड़ दो, यहाँ भूल जाओ, यहाँ कुछ है ही नहीं ऐसा सोचो। तो हमने क्या करा था, अभी हम क्या प्रिंट करेंगे, तो देखो दोनों लाइन प्रिंट करेंगे एज इट इज़, जैसे मैंने लिख रखा है, ये देखो एज इट इज़ प्रिंट करना है, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई। तो अगर हमें क्या करना है, हमें एक की नीड नहीं, हम चाहते हैं इन दोनों में से कोई एक ही चले, इन दोनों में हम चाह रहे हैं कि दोनों चले या एक चले, तो ये सारा डिपेंड करेगा इस कंडीशन पे। अब देखो, अब मैंने जो पहली बात करी थी, पहले क्या बात करी थी कि जो है इसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं ना, मैंने कहा था कि जो कहा गया, हाँ, इफ़ के अंदर है जो भी है, इसके अंदर अगर करली ब्रेसेस लगा तो जितने हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे अगर ये ट्रू होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप करली ब्रेसेस मिस करते हो और कंडीशन लगाते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट चलेगा, जो भी होगा उसके बाद वाला ये कंसीडर नहीं करेगा, इसके अंदर सिर्फ यही चीज़ें आएंगी। अभी देखो, अभी यहाँ समझो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है अभी देखो, अभी मैं क्या करूँ, ये दोनों चीज़ें अभी भी प्रिंट होंगी। प्रिंट कैसे होंगी, क्योंकि ये इसे कंसीडर नहीं करेगा, ये अलग है, इससे अलग ही है बिल्कुल, ठीक है। और जो है अभी देखना, दोनों चीज़ें प्रिंट करेंगी, ये देखो। तो सोचोगे यार फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा अभी होगा, अभी जब मैं एल्स वाली बात बताऊंगा ना, इफ़ एल्स मतलब इसके साथ एक और चीज़ आती है तो आपको और इसी तरीके से फ़ायदा होगा, ठीक है। बस आप इतना अभी समझो कि ये कंडीशन होती है कि ये चेक कराने के लिए। अब इन दोनों में से आपको क्या करना है,
अगर आप चाहते हो इसको नहीं प्रिंट कराना है, ठीक है। अभी तो आपको डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा हो, जो मैंने बोला है कि एक लाइन चलेगी एक लाइन नहीं चलेगी। अभी डिफरेंस इसको दिखाता हूँ मैं। अब देखो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स है। अब क्या करेगा, जो मैंने बोली थी कि लाइन कौन से कितनी नंबर ऑफ लाइन चलेगी या नहीं चलेगी, करली ब्रेसेस अगर हम नहीं लगाएंगे, मैंने बोलता सिर्फ एक लाइन इसके अंदर मानी जाएगी, बाकी वाली चीज़ें नहीं ये कंसीडर करेगा। तो क्या करेंगे, अगर देखो अगर ये कंसीडर करता तो या तो ये अगर ये नहीं चलता तो ये भी नहीं चलता, है ना। अगर ये ऐसे सोचता कि ये जो भी इसके नीचे लिखा हुआ वो इफ़ के अंदर है, इफ़ वाले ब्लॉक के अंदर है, ये कहता है इफ़ वाले ब्लॉक के अंदर है चीज़ें, इसके अंदर ही सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसे भी ये चला था ना, ये भी चला था ना, सिर्फ ये थोड़े चला था, है ना। अभी तो क्या करेगा, अभी देखना जो है, जो मैं बोल रहा था कि सिर्फ एक ही लाइन कंसीडर करता है, आपको समझ में आ जाए। अभी देखना ये वाली लाइन नहीं चलेगी, ये वाली, चलो इसको मैं थोड़ा सा अलग ही इसमें नूरुल भी बोल देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान देना, इसमें नूरुल लिखा है, इसमें नूर लिखा है। अभी ये वाली लाइन नहीं चलेगी, ये वाली सिर्फ चलेगी, क्योंकि मैंने क्या करा, कंडीशन फॉल्स कर दिया। तो दोनों नहीं चलनी चाहिए थी, अगर ये दोनों एक ही इफ़ के अंदर होता, अगर ये कंसीडर करता तो दोनों नहीं चलनी चाहिए थी, ये दोनों चलेगी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इसको मैं स्किप कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यही बोला ना बात कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ये कंसीडर करता है। तो अभी देख लो नूरुल प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने क्या करा, कंडीशन फॉल्स करा है। आप देख लो, मैच कर लो, हेलो नूरुल, है ना। आप जो है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, सिंगल लाइन डबल लाइन। लेकिन अभी मैं बताता हूँ, इन दोनों को क्या करो, एक एक के अंदर रखो। अभी देखना, अभी करली ब्रेसेस का पावर अभी आपको समझ में आएगा। अब देखो, या तो एक चलेगा या तो दोनों चलेंगे या कोई नहीं चलेगा। अभी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ें, करली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो कोई नहीं चलेंगी, ठीक है, कोई भी नहीं चलेंगी। अभी देखना कुछ नहीं प्रिंट करेगा, ये देख लो आप, कुछ नहीं प्रिंट करा, क्योंकि हमने उसके बाद कोई स्टेटमेंट, इस ब्लॉक के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी है ना, इसलिए नहीं चल रहा। अगर हम इसको चलाना चाह रहे हैं तो हम कंडीशन क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे, सिंपल। अब देखो दोनों सेम प्रिंट करेगा, ये देखो, तो इसके ये देखो, है ना। तो ये क्या हो गया, इसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन, दिस इज दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी हमें होता है कोई चीज़ स्किप करना होता है, कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट करना होता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अभी आपको और मज़ा आएगा जब मैं जो है एल्स वाला पार्ट भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर होगी आगे आपके। तो हम चलते हैं आगे वाले अपने, तो हमारा कहाँ गया, तो हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, अभी देखो, अभी बताता हूँ इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो इफ़ है ना, ये तो कीवर्ड मैंने बताई थी, एल्स भी कीवर्ड होता है। ये जो कैपिटल ई लिखा है ना, एक्चुअली कैपिटल नहीं, एल्स स्मॉल होता है, ठीक है, वो बाय मिस्टेक लिख दिया गया होगा, ठीक। तो हमारा क्या होता, अब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, ये तो हमने बात कर ही ली है। अगर नहीं ट्रू हुई, अगर नहीं ट्रू हुई तो ये चलेगा। मतलब ये वाला जो एल्स वाला ब्लॉक है, ये एल्स वाला ब्लॉक है, ये टोटली डिपेंड्स ऑन ई दिस वन। मतलब ये ट्रू हुई तो ये नहीं चलना, अगर ये फॉल्स हुई तो ये चलना। समझ आई बात, एक बार और सुनो। अगर ये कंडीशन इसके अंदर जो लिखी है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कुछ भी हो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, आप बस ये देखो, सिंपल सी बात, नॉन ज़ीरो है इसका मतलब ये ट्रू है, ट्रू का मतलब है ये वाला लाइन, इसके अंदर जो भी कोड लिखा है, इसके अंदर इफ़ के अंदर जो भी कोड लिख रखा है वो चलेगा, कितने भी नंबर ऑफ कोड हो वो चलेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स वाला ब्लॉक हमारा इसके अंदर चलेगा, ठीक है। और करली ब्रेसेस वाले जो मैंने कंडीशन बताई थी, एल्स वाले में भी वही चलती है। और हाँ ध्यान रखना, जैसे मैंने इफ़ के बाद लिखा, यहाँ कंडीशन आती है, इसका कोड हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो है ये चीज़ें, और यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं आती, यहाँ देखना भूल के भी नहीं लिख देना, नहीं तो एरर आएगी, सिंटेक्स है, ठीक, रिमेंबर दिस। तो हमारा क्या होगा, हमारा अगर ये ट्रू हुआ तो इफ़ का ब्लॉक चलेगा, अगर हमारा ये ट्रू हुआ तो हमारा ये वाला ब्लॉक चलेगा, अगर फॉल्स हुआ तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, ठीक है। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई कि ये वाली चीज़ जो एल्स वाला पार्ट है, ये टोटली डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन, ठीक है। अगर ये चलना तो ये नहीं चला, मतलब दोनों में से कोई एक ही चलेगा हमेशा ही, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी। देख लो इसका ये देख लो यार ज़रा, फ्लो चार्ट, इसका भी फ्लो चार्ट है हमारा, इसका भी एक फ्लो चार्ट है, आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है। ये जो है हमारा जो है, ये इसका फ्लो चार्ट है, ये इसकी कंडीशन है, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। और ये ट्रू होगा तो ये वाला ब्लॉक चलेगा,
ये वाला ब्लॉक चलने का मतलब है हमारा इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा। अभी समझो, जैसे वही वाली बात मैंने बोली है कि अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अगर ये फॉल्स हुई तो ये नहीं चलेगा और ये वाला चलेगा। समझ में आई? मतलब या तो ये चलेगा और ये चलेगा, ये वाला चलेगा। एंड कभी नहीं हो सकता, एंड कभी नहीं हो सकता कि मतलब ये भी चले एंड ये भी चले, ये रॉन्ग है, ये राइट है। या तो ये चलेगा, ये तो ये चलना है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको यार क्लियर हो गई होगी। तो उसके बाद जो भी है, उसके बाद जो भी इन दोनों का काम ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा ये वाली लाइन चलेगी। इसके बाद मतलब इसके बाद जो भी कोड लिखा होगा उसके बाद ही वो चलेगी। एल्स के बाद वाला जो भी कोड होगा वो एज इट इज चलेगा, जैसे कि हम तो पढ़ते ही आ रहे हैं यार, इसमें क्या दिक्कत। चलो हम कोड ब्लॉक पे चलते हैं, हम थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। इसी चीज़ को ले लेते हैं ना। देखो, इसको भी करले में रखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको यहाँ रखते हैं, एक और यहाँ लिखते हैं सो दैट आपको डिफरेंस पता चलता रहे। NH खान, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से होगी। तो ये वाली चीज़ यहाँ से आपको दिख रही होगी आई थिंक। हाँ, अब हम क्या चाह रहे हैं, जो मैंने बात करी थी ना, दोनों में से कोई एक ही चलेगा, दोनों में से कोई एक ही चलेगा। उसका मतलब क्या है समझो, उसका मतलब ये है या तो ये वाली चीज़ चलेगी। रुको यार, पहले इसको इरेज कर देते हैं सो दैट आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है ना, या तो ये वाला चलेगा तो ये नहीं चलना है। ठीक है, और अगर ये नहीं चलना है तो ये चलना है। मतलब अब ये इसका रन करना, इस लाइन का रन करना ना करना, ये टोटली रिलाई ऑन दिस कंडीशन, टोटली रिलाई ऑन दिस कंडीशन। अगर ये ट्रू है, ट्रू का मतलब है नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये होगा। और ये तो ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये इन तीनों से ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, ये लाइन बाय लाइन चलेगा, जो कि C++ की एक कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है कि मतलब 1 बाय 1 चलेगा लाइनें। तो हमारा क्या होगा, या तो ये चलेगा, इफ़ वाला चलेगा, या एल्स वाला चलेगा। तो अभी देखना, अभी देखो, हम चाह रहे हैं ये वाले प्रिंट कराना, तो हम कंडीशन ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रू लिखेंगे क्योंकि हम चाह रहे हैं ये वाला प्रिंट कराना, तो ये वाला हम ट्रू रखेंगे। ये वाला नहीं चाह रहे इसलिए जो है हम यहाँ तक आने ही नहीं देंगे, वहीं उसको कर लेंगे। चलो रन करके देख लेते हैं अब। तो देखो रन करके देखा, हमारा जो है देखो, ये मैंने बोला था ना, ये NH खान वाला तो हमेशा ही आएगा, लेकिन इन दोनों में क्या होगा, कोई एक ही आएगा। तो देखो हेलो नूर आया, क्यों आया, क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू है। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं भैया, हम जो है इफ़ वाले कंडीशन को नहीं चलाएंगे, हम लोग जो है एल्स वाले कंडीशन को चलाना चाह रहे हैं। एल्स वाले कंडीशन पे तभी वो जाएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। हमने फॉल्स कर दी, क्यों फॉल्स कर, क्यों ऑब्वियसली यार 12 लेस देन 0 है ना। तो हमारा क्या होगा, अब ये वाली लाइन चलेगी। अभी देख लो, है नूरुल अब गिराएगा, ये देख लो, हेलो नूरुल आ रहा है ना। आई थिंक आपको यार मज़ा आ रहा होगा। देखो ये सारी कंडीशन, बस देखो घबराना नहीं है, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। टाइम इन्वेस्ट करोगे कॉन्फिडेंस मिलेगा जब कोडिंग खुद से करोगे। देखो मेरा लेक्चर सुन लो, सुन के चले जाओ, ये कोई मैटर नहीं, कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है, कभी नहीं फ़ायदा करेगा। या मेरा क्या, किसी का भी लेक्चर सुन लो, कभी नहीं फ़ायदा करेगा जब तक आप खुद से कोडिंग नहीं करोगे। तो इसलिए खुद से प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने एक एक क्वेश्चन मतलब एक तरीके की बात बताई, आप यहाँ अपना नाम लिखो, पड़ोसियों का नाम लिखो, या किसी का भी नाम लिख लो यार। ठीक है, उन सब में देखो यार किसका नाम आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, कैसे एग्जीक्यूट हो रही है लाइन, है ना। वो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे ना, तो अभी आपको और अच्छी अच्छी क्लैरिटी आएंगी। तो हम लोग जैसे अब चलो एक अच्छा सा प्रोग्राम भी बना लेते हैं यार, नहीं तो आप लोग कहोगे चलो मैं तो दिखा दे रहा है बस इसी थियोरेटिकल पोर्शन। नहीं, थियोरेटिकल नहीं है यार, ये तो कोड है, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर। मैं तो बस अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि इफ़ एल्स को यूज़ कहाँ करते हैं और उसका मतलब क्या होता है, ये बता रहा हूँ। ठीक है, चलो हम एक बता भी, चलो चेक भी कर लेते हैं। इंट मैंने बोला, इंट एन, चलो एक नंबर प्रिंट लेते हैं यूज़र से और कहते हैं प्लीज़ इंटर अ नंबर। ठीक है,
सी इन, अब हमारा एन हो गया। ठीक, हम क्या प्रिंट कराएंगे, हम कह रहे हैं अगर ये ट्रू हो जाए, एक हमने नंबर ले लिया, ठीक है, अभी समझो कोड को समझो और थोड़ा इसको हटा देते हैं। अब लोग क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, देखते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम कह रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर लिख दे पॉजिटिव नंबर, अदरवाइज़ यहाँ पर लिख दे नेगेटिव नंबर। अदरवाइज़ मैंने क्यों बोला, अदरवाइज़ क्यों बोला, बताओ 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 बताओ, चलो बताओ क्यों बोला, क्योंकि अगर ये नहीं चलेगा तो ये चलना है। यार इंग्लिश में यूज़ करते होगा ना, इफ़ ये नहीं करा तो एल्स ये वाला कर दूंगा बस उसी तरीके से। ठीक है, तो सारी चीज़ें यार रियल लाइफ से सारी कुछ जो है रिलेट करती हैं, बस आप जो है गहराइयों को समझो, भावनाओं को समझा करो, फील आ जाएगा बढ़िया वाला। तो देखो, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हमारा पॉजिटिव नंबर होगा, लेस देन ज़ीरो होगा तो हमारा नेगेटिव नंबर होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलो इधर से ले लेते हैं यार, कोई दिक्कत ना, चलो रन करते हैं इसको। बोल रहा है चल भैया हाथ तो करके दिखा दे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो चेक करके दिखा दे। मैंने बोला 5, चल दिखा, पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, सोचो खुद से। ऑब्वियसली यार पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव लिख के आना चाहिए। ये देखो आया ना, हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर। चलो, आपको लगता है यार कि जो है क्या पता एक के लिए चल गया हो दूसरे के लिए नहीं चले, देख एक और देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। -89 दे देते हैं, चेक कर लेते हैं। ओ त्रिक नेगेटिव नंबर, ओ वाह नेगेटिव नंबर है तो इंटर करा तो नेगेटिव बताएगा। तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही ना कंडीशन, एक और ले लेते हैं यार, चलो कोई ना, अपने हाथ में है, लैपटॉप अपना है, सिस्टम है, जो मन चाहे वो करो यार। मैं बोला 90 नहीं 68 ले लेते हैं, पॉजिटिव नंबर देखो आ गया ना। चलो ये भी तो आपको क्लियर हो गया। चलो अब हम कर लेते हैं इवन ऑड, चेक कर लेते हैं। इवन ऑड बेसिक बेसिक प्रोग्राम है ये सब, हमने नंबर दिया, अब हम क्या करें, अब देखो, अब सोचो सही कैसे होगा, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होगा, सोचो सोचो सोचो। चलो आई थिंक आप सोच लिए होगे, स्मार्ट बंदे हो यार। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समझो इवन नंबर होता क्या है। आई नो आपको पता होगा यार, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ मैं। इवन नंबर वो होता है जो कि कोई भी नंबर हो वो 2 से डिवाइड हो, डिवाइड होने का मतलब यहाँ कुछ भी आए, यहाँ जो भी आए, रिमाइंडर कितना है 0 आए, तो ये डिविजिबल हो गया इससे। ठीक है, अगर ये 0 नहीं आए इसका मतलब ये ऑड नंबर है। ठीक है, ये ऑड नंबर है, तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, हम लोग चेक करेंगे इवन नंबर है या ऑड नंबर। लेकिन यार अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यार, हम ये सब थोड़ा करने जाएंगे, ये कैसे होगा। अरे मेरे एसक्यूएल क्यों नहीं शायद बनने लगा, बताओ इसको। तो यार बताओ हम ये सब करेंगे क्या, ओ आपने पढ़ा है शायद, जो मैंने बताया है पिछली वीडियोस में, उस समय मैंने बताया यार एक चीज़ आपको कि रिमाइंडर कैसे पता चलता है, डायरेक्ट पता कर सकते हो, ये सब फर्जी वाला काम करने से बजाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देखो यही मेन कंसेप्ट है, हमने जो पढ़ रखा है ना कंसेप्ट वही लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में लग रहे हैं। डिफरेंट वे का मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनको कैसे इम्प्लीमेंट करा जाता है। कंसेप्ट वही है कि रिमाइंडर 0 हुआ, रिमाइंडर 2 से डिवाइड करा हमने, रिमाइंडर 0 हुआ तो इवन हो गया, कंसेप्ट वही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में। अब यहाँ पर हमने देखो बात करी थी, किसकी बात करी थी, याद करो याद करो याद करो याद करो, याद आया कि नहीं आया, चलो आ गया होगा। अब चलो किसी किसी को नहीं भी आया तो मैं बता देता हूँ यार। रिमाइंडर किससे पता करते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑपरेटर से। 100 हो गया मॉडुलस ऑपरेटर, तो क्या बोलेगा, रिमाइंडर 0। 9 हो गया, रिमाइंडर 2, कितना आएगा, अरे बताओ बताओ, 1 आएगा यार, रिमाइंडर एक ही तो होता है। चलो चेक कर लेते हैं, 2 हो गया, 9 हो गया, और 4 टाइम्स जाएगा, 8 हो गया, 1 इतना तो आया, तो क्या हो गया, रिमाइंडर 1 आएगा ना, ये देख लो। ठीक, ये चीज़ हो गई क्लियर, क्या होगा, रिमाइंडर देता है ये। ठीक, तो हमारा क्या होगा, हमें रिमाइंड करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को हम लिखें कैसे यार, अब हम लिखें कंडीशन बनाए कैसे, ये पंगा है।
तो देखो कुछ नहीं करना है, जो नंबर है ना मॉडुलस ऑपरेटर करो, 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर चेक करो 0 आया या नहीं आया। मैंने कहा 0 आ गया, तो 0 आ गया तो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए ऑब्वियसली। 0 आ गया है ना, तो इवन होना चाहिए। तो बस यही करना है, कुछ नहीं, सिंपल, बस हो गया। बस यही तो करना है, बस कुछ नहीं। वो देखो उससे भी ईजी है, उतना सारा ये डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, फिर माइनस करो, ये करो वो करो। अब कितने भी नंबर इसमें ले सकते हो, चेक कर सकते हो, उसका आपको इवन आउट पता चल जाएगा। चलो यकीन नहीं, टर्न करके देख लो। सो इंटर नंबर करवाते हैं यार, क्या नंबर करवाएं, चलो 45 करा लेते हैं। 45 इवन है या ऑड है, आप बताओ। ऑड नंबर ऑब्वियसली, है ना, वेरीफाई कर लो यार, ठीक। चलो और भी देख लेते हैं, एक बार फिर से रन करा। अब देखो इतने नंबर से जाते रन कराने, आपको बार बार वो कैलकुलेशन करनी पड़ती, लेकिन यहाँ देखो एक लाइन के काम से हो गया। इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है मॉडुलस ऑपरेटर, इससे आपको इंपॉर्टेंस पता चल रही होगी और इफ़ एल्स की भी इंपॉर्टेंस पता चल रही होगी। मैंने ये बात बोली थी ना, कोई स्टेटमेंट हमें प्रिंट कराना है या नहीं कराना है, उसको रन कराना है या नहीं कराना, वो डिपेंड करेगा हम पे एज अ प्रोग्रामर, ठीक है। तो वहाँ इफ एल्स का यूज़ आता है। जो हम चेक कर लेते हैं 82 इवन नंबर आना चाहिए, देखो इवन नंबर आ रहा है, ठीक। ये चीज़ भी क्लियर होगी आपको। चलो एक और चेक कर लेते हैं यार, तो अब बात कर लेते हैं 71 ऑड होना चाहिए, देखो ऑड आ रहा है, आ रही कि नहीं आ रहा, ठीक। तो इवन ऑड का ये चक्कर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक यार आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मज़ा आया होगा आपको सीखने में। यार मैं तो अपना बेस्ट देता हूँ, बाकी आप देखो थोड़ा सा एफर्ट अपनी साइड से डालो तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने एकदम ज़ीरो लेवल से चीज़ें बता रखी हैं कि क्या होता है, कैसे होता है मॉडुलस ऑपरेटर, डिवीजन कैसे होता है, सारी चीज़ें बताई। तो आप पे थोड़ा सा भी, आपका भी मुझे जो है थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इस वे में चाहिए कि आप खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो। आप जब प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें आप खुद करके देखोगे ना अपने कोड एडिटर में, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और कुछ नहीं। तो आई थिंक ये जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही आई थिंक रेडिंग देते हैं यार, ठीक है, बाद में हम बात करेंगे। और वैसे मैंने जो है प्लेलिस्ट यार क्रिएट कर दी है और मैं उसमें वीडियो डालता रहूँगा धीरे धीरे, जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ रखी है। और वो सारे की धीरे धीरे हम कंसेप्ट भी इसके थ्रू 2 प्लेलिस्ट मैंने बना दी हैं। 2 प्लेलिस्ट का मतलब ये कंसेप्ट वाली जो चीज़ें, इसमें भी हम क्वेश्चन कर ही रहे हैं कंसेप्ट के थ्रू, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर होता रहे। उसमें सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे हमने ऑपरेटर पढ़ लिया है तो ऑपरेटर के क्वेश्चन हम कराएंगे, उसमें प्रेसिडेंस वाली चीज़ें कैसे होंगी वो सब चेक करेंगे, लंबे लंबे एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल सके। तो आप उसको भी, उस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस करो और उसको जो है सॉल्व करो, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को बताया उसमें। तो वो सारी चीज़ें भी जल्दी से मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से उसको अपलोड कर दूंगा उसमें। तो आप उसे देखना और अच्छे से देखना ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज़ बता देना। तो आज के लिए बस इतने रहने देते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नए और जोश और होश के साथ। और तब तक एंजॉय करो कोडिंग को और मस्त रहो। मुझे भी थोड़ा सा ख्याल रखना मेरा भी यार। ख्याल क्या मतलब क्या है, लाइक कर दियो और क्या यार, और क्या, ठीक है, लाइक कर दियो सो दैट जो है मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले यार। हाँ चलो यार, बंदे लाइक कर रहे हैं और अच्छी लग रही है। और अगर कुछ अच्छा सा फील हो रहा है तो लिख देना यार, फील कर गए, फील हो गई कोडिंग, मज़ा आ गया। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।